दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपने सबसे घातक हथियार भारत को बेचने के लिए कतार में खड़ी हों, तो भारत किसका साथ देगा? इस बार मुकाबला है यूरोप के दो बड़े देशों जर्मनी और स्पेन के बीच। दोनों ही देश अपनी सबसे उन्नत सबमरीन भारत को देना चाहते हैं। लेकिन क्या भारत जर्मनी का साथ देगा या फिर स्पेन की ओर रुख करेगा? और अगर भारत ने किसी एक को चुना तो क्या इससे भारत के भविष्य के रक्षा साझेदारियों और वैश्विक रिश्तों पर असर पड़ेगा? इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे इस मुद्दे के हर पहलू को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत एक समुद्री शक्ति है जिसकी सीमाओं में समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी वजह से भारतीय नौसेना के पास हमेशा से उन्नत और आधुनिक सबमरीन्स की मांग रही है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना 6 अत्याधुनिक सबमरीन्स की योजना बना रही है और इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी और स्पेन दोनों ही अपने अपने दावों के साथ मैदान में हैं। आइए जानते हैं कि आखिर जर्मनी और स्पेन किस तरह की सबमरीन्स का ऑफर दे रहे हैं। जर्मनी की टीकेएमएस कंपनी टाइप 2 सौपादी सबमरीन भारत को बेचने के लिए तैयार है। इस सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी तकनीक है जो इसे अधिक समय तक पानी के नीचे बने रहने की क्षमता देती है। हालांकि एक कमी यह है कि टाइप 2 सौदा अपेक्षाकृत छोटी है और भारतीय नौसेना को बड़ी सबमरीन चाहिए। दूसरी ओर स्पेन की कंपनी नावांटिया की एआईपी तकनीक पर आधारित सबमरीन भी प्रोजेक्ट 75 के लिए एक मजबूत दावेदार है। स्पेन ने इस सबमरीन के लिए भारतीय कंपनी एल&टी के साथ एक रणनीतिक गठजोड़ किया है। दोनों ही सबमरीन्स में ऐसी तकनीकें हैं जो भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बना सकती हैं, परंतु इनकी खूबियों और खामियों पर विचार करना बेहद जरूरी है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए समुद्र का खास महत्व है। भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अहम है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों और चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से जुड़ी समुद्री परियोजनाओं को देखते हुए भारत के पास आधुनिक सबमरीन्स होना जरूरी हो गया है। सबमरीन्स की यह डील भारत की समुद्री सुरक्षा को आने वाले वर्षों तक मजबूत बना सकती है। दोस्तों, जर्मनी और स्पेन के लिए भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस समय भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयास में है। जर्मनी की टाइप 214 सबमरीन उन्नत तकनीक से लैस है और जर्मनी को विश्वास है कि भारतीय नौसेना के साथ उनके ऐतिहासिक रिश्तों के चलते उन्हें यह डील मिल सकती है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस भी इसी महीने भारत यात्रा पर आ रहे हैं। यह यात्रा स्पेन और भारत के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को दर्शाती है। स्पेन के लिए भारत एक संभावित रक्षा साझेदार है और नवांटिया कंपनी की सबमरीन उनके लिए बड़ा सौदा साबित हो सकती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। भारत में बन रहे हथियार और रक्षा उपकरणों पर सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। यह सबमरीन डील भी इसी दिशा में एक कदम हो सकता है, जहां भारत न केवल आधुनिक हथियार खरीदेगा बल्कि उसे भारतीय कंपनियों के माध्यम से निर्माण भी करेगा। जर्मनी की टीकेएमएस कंपनी ने इसके लिए भारत की सरकारी कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ एक समझौता किया है। वहीं स्पेन की नावांटिया कंपनी ने एल&टी के साथ मिलकर यह प्रयास किया है। यह साझेदारियां भारतीय कंपनियों को तकनीक हस्तांतरण का अवसर भी प्रदान करेंगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत के लिए जर्मनी सही रहेगा या स्पेन? जर्मनी और भारत के रक्षा संबंध पुराने हैं और जर्मनी की टाइप 214 सबमरीन बेहद उन्नत तकनीक से लैस है। वहीं स्पेन की नवांटिया की सबमरीन भी आधुनिकता में किसी से कम नहीं है और उनकी भारत के साथ गठजोड़ की रणनीति भविष्य की साझेदारी को मजबूत बना सकती है। इस डील के साथ जुड़ी आर्थिक साझेदारी, तकनीक हस्तांतरण और भविष्य के रक्षा सहयोग को ध्यान में रखते हुए भारत को फैसला लेना होगा। दोस्तों, जर्मनी और स्पेन के साथ भारत के केवल रक्षा संबंध ही नहीं बल्कि आर्थिक साझेदारी भी मजबूत है। 2023 में स्पेन और भारत के बीच का व्यापार 8.25 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। स्पेन
यूरोपीय यूनियन में भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहीं जर्मनी और भारत के बीच कई सालों से व्यापारिक साझेदारी जारी है और जर्मनी यूरोप में भारत का एक प्रमुख निवेशक है। इस रक्षा सौदे के बाद भारत और इन दोनों देशों के आर्थिक संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील केवल एक सौदा नहीं है, बल्कि इससे भारत और यूरोपीय देशों के रक्षा संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा। भारत का फैसला उसकी समुद्री सुरक्षा को नए स्तर पर पहुंचा सकता है और चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगा सकता है। दोस्तों, इस समय भारत के सामने कई विकल्प हैं। जर्मनी या स्पेन में से किसी एक को चुनना केवल तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा निर्णय होगा। भारत के लिए यह सौदा केवल सबमरीन खरीदने का नहीं, बल्कि एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने का अवसर भी है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में हमें देखना होगा कि भारत किस दिशा में कदम बढ़ाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को जर्मनी के साथ जाना चाहिए, जो पहले से उसका रक्षा साथी है, या फिर स्पेन, जो नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।